राजस्थान जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल, प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख स्थान, जो हमारी सीईटी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मित्रों, पूरा पढ़ेंगे हम एक एक सभ्यता स्थल के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमारा बेसिक होगा। जैसा कि आप जानते हो, मैं प्रत्येक टॉपिक से पहले बेसिक करवाता हूँ, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, आज भी हमारा पहले बेसिक शुरू होगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हालांकि सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सीईटी में दिया हुआ है वो है आपका कालीबंगा। हालांकि और सभ्यताएं भी है, लेकिन सबसे अच्छी सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा से प्रश्न आना लगभग तय ही है। तो हम पूरा ही पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। क्या उपनाम है, कब खोज किया, सबसे पहले जानकारी किसने दिया, कितना उसका तिथि है, क्या क्या वहां से मिल रहा है, कौन सा प्रमाण है, कौन सा ऐसा प्रमाण है जो विशेष रूप से मिला, भारत का कौन सा प्रमुख स्थल है, ये देखते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमको देखना है कि राजस्थान में प्रमुख जो सभ्यता स्थल है उनके बारे में बेसिक दूंगा आपको, ध्यान देना। सबसे पहले हम जिला लेते हैं मित्रों, श्री गंगानगर। ध्यान देना, सबसे पहले जिला है हमारे पास में श्री गंगानगर। अब ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमको कुछ सभ्यताओं के बारे में, जो सभ्यता स्थल छोटे छोटे सभ्यता स्थल है उनके बारे में। श्री गंगानगर में कौन कौन से सभ्यता स्थल हैं? श्री गंगानगर में कौन कौन से सभ्यता स्थल है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखोगे। तो ध्यान देना मित्रों, सबसे पहले हमारा जो सभ्यता स्थल आता है, इसमें सभ्यता स्थल आता है मित्रों, वो आता है बरौर। ध्यान रहे, कौन सा सभ्यता स्थल आता है? बरौर। तो बरौर सभ्यता स्थल कहां पर है आपकी? तो आप ध्यान रखोगे, ये सभ्यता स्थल मिलता है हमको श्री गंगानगर में। एक एक को याद करते हुए भी चलेंगे। इसके बाद में आगे चलेंगे। अगला जो सभ्यता स्थल आता है नंबर 2, और उसका नाम है बिंजौर। ध्यान देना, कौन सा सभ्यता स्थल है? बिंजौर। तो पहला तो हम तैयार किए, क्या नाम है उसका? बरौर। और दूसरा कौन सा है? बिंजौर। तो ये हो गया हमारे श्री गंगानगर के। आगे मैं आपको इसके एमसीक्यू भी करवाऊंगा, तो आप देखते जाइए। इसके बाद में हम आते हैं हनुमानगढ़ पर। हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में कौन कौन से सभ्यता स्थल है मित्रों? हनुमानगढ़ में तो यहाँ पर तो कुछ विशेष है, जैसे ध्यान देना, पहला सबसे पहला मित्रों, पहला आता है हमारा पीलीबंगा। ध्यान रखना, पीलीबंगा सबसे पहला। तो कौन सा आएगा? पीलीबंगा। कहां पर है पीलीबंगा? हनुमानगढ़ में। इसके बाद नंबर 2, ध्यान रखना मित्रों, कालीबंगा। पीलीबंगा के बाद में क्या? कालीबंगा। इसके बाद में आप ध्यान रखोगे रंगमहल। ध्यान रखना, रंगमहल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा स्थल है वो कहां पर है? आप नीचे हमारे कमेंट में भी डालते जाइए, हम उनको देखते हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, तो ये ध्यान रखना। और अगला कौन सा आता है? रंगमहल। तीनों ही महत्वपूर्ण है। ये कहां पर है? तीनों के तीनों हनुमानगढ़ में। हालांकि एक और आता है छोटा सा, अगर याद रख सको तो वो है कर्णपुरा। ध्यान रखना मित्रों, कौन सा है? कर्णपुरा। तो अब तक हमने कितने स्थल देखे? 6 स्थल देखे। स्टार लगा रहा हूं, कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण, तो आप ध्यान रखना कौन सा? बरौर। इसके अलावा कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कर्णपुरा, लेकिन हाँ मित्रों, हमको थोड़ा सीखते हुए चलना है। तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का ये मामला यहाँ पर क्लियर हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, इसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ मित्रों, आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है मित्रों सीकर। सीकर से संबंधित देखिए, सीकर में कौन कौन से सभ्यता स्थल है? सीकर। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता स्थल है हमारा वो है गणेश्वर। सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता सबसे मोस्ट तो यही है। सीकर में से यही पूछा जाता है आपसे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो
तो यही है आपका कौन सा, देखिए गणेश्वर कौन सी नदी पर है मित्रों, तो आप ध्यान रखो कि कांतली नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कांतली नदी पर। इसके बाद में दूसरा देखते हैं हम, एक और बड़ा महत्वपूर्ण स्थल आता है और वो आता है गुरारा। ध्यान रखोगे कौन सा आता है, गुरारा। और तीसरा आता है सोहनपुरा। ध्यान रखना कौन सा आता है मित्रों, सोहनपुरा। तो सीकर में कितने हो गए, 3। पहला तो कौन सा, गणेश्वर, दूसरा गुरारा और तीसरा कौन सा आपका, सोहनपुरा। देखो क्या क्या, पहला तो कौन सा हुआ, गणेश्वर, दूसरा कौन सा हो गया, गुरारा और तीसरा कौन सा हो गया, सोहनपुरा। तो ये क्लियर होना चाहिए मित्रों आपको। तो सीकर का आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मित्रों अगले चलते हैं। अगला आता है जयपुर से संबंधित। अगला जयपुर से संबंधित। तो जयपुर में कौन कौन से सभ्यता स्थल हैं, तो ध्यान देना मित्रों। सबसे पहला स्थल तो आता है हमारा नालियासर। कौन सा आएगा, देखिए नालियासर। नालियासर जो सभ्यता है वो कौन से जिले में है, जयपुर में। इसके बाद नंबर 2 अगला आता है हमारे पास जोधपुरा। कौन सा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। इसके बाद तीसरा ध्यान रखोगे आप, जो तो आप बिल्कुल एकदम पता ही है आपको, और वो कौन सा है हमारा, बैराट सभ्यता। सबसे मोस्ट कौन सा है, तो आप ध्यान रखोगे बैराट सभ्यता सबसे ज्यादा मोस्ट है। तो जयपुर में कौन कौन से हो जाते हैं, नालियासर, जोधपुरा और कौन सा, देखिए बैराट। इस तरीके से आपको जानना है। अब तक मैंने आपको 4 जिले पढ़ाए मित्रों। 4 जिलों में हमने कितना क्या सीखा, इसका एक बार हम एमसीक्यू करते हैं। तो इधर देखिए आप उसको कितने याद रख पाए। तो मैं एक प्रश्न बना दे रहा हूं यहाँ पर। देखिए इधर सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन। ध्यान देना, क्वेश्चन है आपके पास में। पहला प्रश्न बता रहा हूं, आंसर देना है आपको। ध्यान रखना, बरौर सभ्यता, बरौर सभ्यता स्थित है, बरौर सभ्यता स्थित है। तो बरौर सभ्यता कहां पर स्थित है, इसका आंसर देना आपको। ऑप्शन है आपके पास में, पहला श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तीसरा ऑप्शन है मित्रों सीकर, सीकर। और चौथा ऑप्शन है आपके पास में जयपुर। दीजिए मित्रों आंसर, फिर आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता स्थित है, जोधपुरा सभ्यता स्थित है कहां पर है मित्रों, आंसर दीजिए आप। पहले श्री गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा सीकर, चौथा जयपुर, जयपुर। तो आप देखिए आंसर मित्रों इसके। देखिए एक बार क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों की एक बार हम आंसर करते हैं। पहला है मित्रों बरौर सभ्यता कहां पर है, तो अभी अभी बताया था मैंने आपको कहां पर स्थित है ये सभ्यता। तो आप ध्यान रखोगे श्री गंगानगर में। कहां पर है मित्रों, श्री गंगानगर में। फिर ध्यान रखना आपको अगला, जोधपुरा सभ्यता कहां पर है, तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, सटीक आंसर क्या होगा, जयपुर। कहां पर ये सभ्यता आपकी, जयपुर में है। 2 प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं भरतपुर की प्रमुख सभ्यता। भरतपुर, भरतपुर में कौन कौन से सभ्यता स्थल है, मैं आपको एमसीक्यू भी साथ साथ करवाता जाऊंगा। भरतपुर, तो मित्रों भरतपुर में कौन कौन से हैं, एक बार आपको कंफर्म तो हो जाए
कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं। इसके बाद में हम पढ़ना भी शुरू कर लेंगे एक एक को। हाँ, तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आता है नौ है। नौ सभ्यता स्थल कहाँ पर है मित्रों? भरतपुर में, काफी मोस्ट है, ये ध्यान रहे आपको। इसके बाद में आता है दर, इसके बाद में आता है दर, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मलाहा, और अगला जो आता है वो आता है बयाना। बयाना। तो कितने सभ्यता स्थल हो गए मित्रों? 4। ये चारों के चारों सभ्यता स्थल कहाँ पर है? हमारे भरतपुर में। चारों के चारों सभ्यता स्थल कहाँ पर है? भरतपुर में। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मित्रों, इसके बाद में आता है टोंक। देखिएगा, टोंक के तो सभ्यता स्थल काफी मोस्ट रहेंगे। टोंक, टोंक में कौन कौन से? 2 प्रमुख सभ्यता स्थल हैं। एक तो कौन सा है मित्रों? रैंड, और दूसरा कौन सा है मित्रों? नगर। एक तो रैंड और दूसरा कौन सा? नगर। और हाँ, दोनों ही मोस्ट है। तो आप ध्यान रखना, टोंक में कौन कौन से? एक तो आपका रैंड हो गया, एक कौन सा हो गया? नगर हो गया। छोटी छोटी कक्षाओं से हम सीखते जाएंगे, फिर हमको पूरा आगे तो करना ही। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। नेक्स्ट मित्रों, अब आते हैं हम एमसीक्यू पर। हम तो इसका एमसीक्यू करते हैं एक बार, जो हमने पढ़ाया। तो एमसीक्यू क्या रहेगा? इधर देखिए, आपको ये बताना है कि प्रमुख सभ्यता स्थल रंग महल, रंग महल स्थित है। रंग महल स्थित है, कहां पर स्थित है रंग महल? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास हनुमानगढ़। तीसरा ऑप्शन है सीकर। चौथा ऑप्शन है भरतपुर। नेक्स्ट मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये तीसरा है, और ये कौन सा आएगा? चौथा। अगला आता है दर सभ्यता स्थित है। दर सभ्यता स्थित है, तो कहां पर स्थित है दर सभ्यता? देखिए मित्रों, ऑप्शन बताइए इसका। तो सबसे पहले ये आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। इसके बाद में ऑप्शन होगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। इसके बाद में ऑप्शन होगा मित्रों सीकर। इसके बाद में ऑप्शन होगा, ये डी है। इसके बाद में ऑप्शन होगा भरतपुर। करिए मित्रों, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नालियासर, नालियासर सभ्यता स्थित है। नालियासर सभ्यता स्थित है, कहां पर स्थित है मित्रों? ध्यान रखना, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ऑप्शन सी सीकर, और ऑप्शन डी श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। इसके बाद आगे चलना है मित्रों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और उस सभ्यता स्थल का नाम है आपके नगर। सभ्यता कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इसके बाद देखते हैं ऑप्शन इसके, टोंक, बी जयपुर, सी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, डी भरतपुर। कौन सा आंसर होगा मित्रों? एक बार देखिए,
चारों क्वेश्चनों का आंसर देखिए एक बार। हाँ तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रंग महल कहाँ पर है दोस्तों। रंग महल तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है रंग महल, आपके हनुमानगढ़ में। रंग महल कहाँ पर है, आपके हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट दर सभ्यता, तो दर सभ्यता कहाँ पर है मित्रों, तो आप ध्यान रखोगे भरतपुर। दर सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर। इसके बाद नालियासा कहाँ पर है मित्रों, नालियासा आपकी जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। इसके बाद नगर सभ्यता ध्यान रखना कहाँ पर है, नगर सभ्यता आप ध्यान रखें, ये आपके टॉप में। नगर सभ्यता ये कहाँ पर है, आपके टॉप में। एक बार मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगली और सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कराऊंगा। हाँ मित्रों आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं। अगला आता है नागौर। हाँ तो नागौर में कौन कौन सी सभ्यता स्थल है, इधर देखिए। तो मित्रों 3 प्रमुख सभ्यता स्थल है। पहला है जायल, ध्यान रखना पहला सभ्यता स्थल तो कौन सा है, जायल। दूसरा कौन सा है, कुराड़ा। और अगला कौन सा है, खुरडी। अब खुरडी तो आपको कुछ नया सा ही लग रहा होगा, लेकिन हाँ दो तो आपको ध्यान रखना है, जायल और कौन सा, कुराड़ा। काफी महत्वपूर्ण है। जायल यदि आपसे पूछा जा रहा है कहां पर है, नागौर में। कुराड़ा यदि पूछा जाए तो ये भी कहां पर है, नागौर में। लेकिन हाँ एक छोटा सा और ध्यान रखें आप, कौन सा, ये खुरडी। इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, दो ही महत्वपूर्ण है, जायल और कुराड़ा। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन से सभ्यता स्थल है, जैसलमेर। तो ध्यान रखना मित्रों, जैसलमेर में 3 प्रमुख सभ्यता स्थल है। 3 प्रमुख सभ्यता स्थल है। पहला देखते हैं, सबसे पहला सानू। ध्यान रखना दोस्तों, सानू सभ्यता स्थल कहां पर है। अच्छा ये एक दो बार आया हुआ अभी प्रश्न है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें इसके बारे में। सानू कहां पर है, आपके जैसलमेर में। इसके बाद में आता है लोद्रवा। लोद्रवा ये भी कहां पर है मित्रों, जैसलमेर में। और हाँ ये तो जैसलमेर की प्राचीन राजधानी भी रहा हुआ है। कौन सा, लोद्रवा। दो महत्वपूर्ण, सानू और कौन सा आपका, लोद्रवा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों, तो आप उसका भी एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए नाम, क्या हो सकता है उसका, क्या होगा मित्रों, वो है आपके ओला। कौन सा है मित्रों, ओला। तो इस तरीके से जैसलमेर में कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, सानू, लोद्रवा और कौन सा, ओला। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। इसके बाद आगे चलते हैं, जालोर। जालोर, जालोर में प्रसिद्ध 2 स्थान है मित्रों, उनमें कौन कौन से। पहला है भीलमाल। पहला तो कौन सा है, भीलमाल। दूसरा कौन सा है, एलाना। दूसरा कौन सा है, एलाना। महत्वपूर्ण है भीलमाल, और दूसरा कौन सा, एलाना। लेकिन भीलमाल का तो संबंध गुर्जर प्रतिहारों से भी रहा है, तो कहीं ना कहीं जालोर में कितने हो गए, 2, भीलमाल और कौन सा, एलाना। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर इसकी एमसीक्यू पर आते हैं।
आगे चलते हैं, प्रश्न देखिए इसकी अब कैसे कैसे, क्योंकि हम बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर जो भी आपके छठा सातवां जो बन रहा है, देखते हैं इधर छठा क्वेश्चन ऐसा है, देखते हैं इधर। इसमें है हमारा सानू सभ्यता स्थल स्थित है। क्या होगा मित्रों? पहला टोंक, दूसरा जयपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा जालोर, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 में आता है हमारा सानू के बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आपके क्वेश्चन में लेते हैं जायल सभ्यता स्थल है। तो कहां पर है ये? देखते हैं मित्रों इसका भी। ऑप्शन ए ध्यान रखोगे टोंक, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लागोर, ऑप्शन डी जालोर। ध्यान रहे मित्रों, जायल के बारे में आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8, अगला सभ्यता स्थल जो हमारे लिए आता है महत्वपूर्ण, वो आता है बैराट सभ्यता स्थित है। तो कहां पर है बैराट सभ्यता? ऑप्शन ए वही टोंक, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नागौर। ऐसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मित्रों, और इसमें आता है हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं खुरडी सभ्यता स्थल स्थित है। खुरडी सभ्यता स्थल कहां स्थित है? तो ए ऑप्शन ध्यान रखोगे टोंक, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन नागौर। करिए मित्रों एक बार आप दो, फिर एक एक का प्रश्न उत्तर करवाते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो आता है सानू कहां पर है मित्रों? तो आप ध्यान रखोगे सानू पड़ता है हमारे जैसलमेर में। सही आंसर कौन सा होगा? जैसलमेर। इसके बाद ध्यान रखना सानू के बाद, अच्छा सानू भी है, ओला भी है और एक लोद्रवा भी पड़ता है। कहां पर पड़ते हैं सारे के सारे? जैसलमेर में। अगला है जायल कहां पर है मित्रों? तो जायल आप ध्यान रखोगे, जायल पड़ता है हमारे नागौर में। जायल कहां पर पड़ता है? हमारे नागौर। ऐसे करके ध्यान रखोगे। सही आंसर कौन सा होगा? जायल आपके नागौर। इसके बाद में आता है बैराट सभ्यता। तो कहां है बैराट सभ्यता आपके? कौन सी जगह है बैराट सभ्यता? तो आप ध्यान रखोगे जयपुर। कहां पर है? जयपुर। हाँ तो ये आपका ध्यान रखना, आंसर में क्या होगा? जयपुर। ये ध्यान रखें, सही आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं खुरडी। कहां पर है मित्रों खुरडी स्थल? तो खुरडी है आपके, देखिए खुरडी कहां पर पड़ता है? आपके नागौर में। तो खुरडी नामक जो सभ्यता स्थल है कहां पर पड़ता है? आपके नागौर में। तो इस प्रकार से हमने 3-4 प्रश्न भी बनाए, कुछ क्वेश्चन हम करते भी जा रहे हैं, कुछ हम सीखते भी जा रहे हैं। दोनों काम साथ साथ होंगे मित्रों, तो हम काफी हद तक इनको सीखते जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं मित्रों बूंदी। अगला देखते हैं हम बूंदी।
में कौन कौन से सभ्यता स्थल है? बूंदी के प्रसिद्ध सभ्यता स्थल। तो मित्रों ध्यान रखना, दो प्रमुख प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है। एक तो कौन सा है आपका गर्दड़ा। गर्दड़ा कहां पर पड़ता है गर्दड़ा मित्रों? तो आप ध्यान रखना, बूंदी में। गर्दड़ा नामक सभ्यता स्थल कहां पर है? बूंदी में। इसके बाद देखते हैं मित्रों, दूसरा आता है नैनवा। नैनवा नैनवा नामक जो सभ्यता स्थल है ये भी कहां पर पड़ता है? बूंदी में। दो सभ्यता स्थल कहां पर हो गए मित्रों? बूंदी में हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद चलते हैं मित्रों आगे झालावाड़। अगला आता है झालावाड़। तो झालावाड़ में कौन कौन से सभ्यता स्थल है? झालावाड़ देखिए मित्रों, दो प्रमुख सभ्यता स्थल कौन कौन से? एक तो आता है चंद्रावती। चंद्रावती ध्यान रहे मित्रों, चंद्रावती को लेकर के आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हो। चंद्रावती के लिए कई बार सिरोही में भी हाँ देखते हो, तो ध्यान रखना चंद्रावती। चंद्रावती कहां पर पड़ता है? आपके झालावाड़ में। इसके अलावा एक प्रमुख स्थान और है जो भी आपके झालावाड़ में ही पड़ता है, कोटड़ा। ध्यान रखना मित्रों, कोटड़ा। अभी दो ऐसे स्थान है जिनको लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन को एक बार आप दूर कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखोगे, कोटड़ा। कोटड़ा तहसील, कोटड़ा तहसील का संबंध, कोटड़ा तहसील का संबंध कोटड़ा तहसील का संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखोगे उदयपुर से। किससे मित्रों? उदयपुर से। और हाँ, इस तहसील की एक विशेषता है, ये विवादित है, ध्यान रखना। सीमा को लेकर राजस्थान व गुजरात के बीच विवाद है। किसको लेकर के? कोटड़ा को लेकर के। तो ये कोटड़ा अगर तहसील पूछे तो यहां पर होगा, और कोटड़ा स्थान पूछे सभ्यता स्थल, तो सभ्यता स्थल पूछे तो मित्रों आप ध्यान रखोगे झालावाड़। ध्यान रखना सभ्यता स्थल। ऐसे चंद्रावती की बात करें तो हमारे सिरोही में पड़ता है, और चंद्रावती सभ्यता स्थल पूछे तो कहां पर पड़ता है मित्रों? झालावाड़ में। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद चलते हैं मित्रों आगे। अब एक बड़ा प्रश्न बनाते हैं जो आपको करना है। देखिए, निम्न को उनके कूट के अनुसार लगाइए। कूट के अनुसार लगाइए। ध्यान रखना कैसे बनेगा हमारा ये प्रश्न। तो यहां बनाएंगे हम वर्ग स्टार, क्या बनेगा? वर्ग हैशटैग। पहला पॉइंट बनाते हैं, आपको बताना है यहां पर ओला। बी बनाते हैं नगर। सी बनाते हैं कोटड़ा। इसके बाद में चौथा बनाते हैं नालियासर। पांचवा बनाते हैं गणेश्वर। छठा बनाते हैं रंगमहल। सातवां बनाते हैं आपके, एक और लेते हैं इसमें भीनमाल।
हैं इसमें क्या होगा। इनके ऑप्शन ऐसे बना देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए क्या क्या बन सकता है ऑप्शन, देखते हैं। क्या टोंक होगा, किसमें होगा टोंक होगा तो, क्या झालावाड़ होगा तो किसमें होगा, क्या जयपुर होगा तो किसमें होगा, हनुमानगढ़ होगा तो किसमें होगा, हनुमानगढ़। इसके बाद जालोर होगा तो कहां पर होगा, जालोर। इसके बाद जयपुर आ गया। हाँ, अगला आता है हमारा जैसलमेर, कहां पर होगा, जैसलमेर। और अगला आता है आपका सीकर, कहां होगा, सीकर। तो करिए मित्रों एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर मैं हम इसको आंसर में तब्दील करेंगे। बनाइए दोस्तों, क्या बन सकता है, कहां पर आएगा ओला, कहां पर आएगा नगर, मिलान कर दीजिए यहाँ क्या बनेगा। आंसर इसका यहाँ डालना है ऐसे, आंसर 1 2 ऐसे 3 4 5 6, इसमें क्या आएगा, और ये हमारे उत्तर का एक पूरा सेट हो जाएगा। इसमें हम आंसर का एक पूरा सेट बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इसका आंसर करवा देता हूं। सबसे पहले हमको देखना है, एक एक को देखते हुए चलो, पहले सरल से देख लो। बीनमाल कहां पड़ता है मित्रों, तो बीनमाल कहां पर पड़ता है आपके जालोर में, कहां पर है बीनमाल, जालोर। इसके बाद देखिए रंग महल कहां पर है मित्रों, हनुमानगढ़। इसके बाद देखते हैं मित्रों गणेश्वर कहां पर है, सीकर में। इसके बाद देखते हैं नालियासर कहां पर है मित्रों, जयपुर में। इसके बाद कोटड़ा देखते हैं मित्रों, कहां पर है, झालावाड़। इसके बाद में नगर कहां पर है, टोंक में। इसके बाद में ओला कहां पर है मित्रों, जैसलमेर में। क्या बना आंसर, एक में क्या आएगा, एफ, 2 में क्या आएगा, ए, 3 में क्या आएगा, बी, 4 में क्या आएगा, सी, 5 में क्या आएगा, जी, और 6 में क्या आएगा, 6 है ये, सॉरी 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए क्या। चलो एक और बना लेते हैं, आगे एक कॉलम और बना लेते हैं, 6 के बाद में ये हमारा 7। चलो देखते हैं तो कौन सा होगा, 6 में कौन सा होगा, तो 6 में आता है हमारा डी। 6 में कौन सा होगा, डी। 7 में कौन सा होगा दोस्तों, तो 7 में कौन सा होगा, ई। तो ये आपका राइट आंसर होगा। मैंने एक बड़ा प्रश्न करवाया आपको, जिसमें हमने एकदम 7 स्थल ले लिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ये कूट का हमने प्रश्न बना दिया है। तो आपको कैसा लगा मित्रों ये वीडियो, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। और क्योंकि हमारा एक ऐप भी अब लॉन्च हो चुका है, तो उसे आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करें। और हम शीघ्र ही आपके लिए, अति शीघ्र ही आपको सीईटी का जो सीनियर और जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पूरा सिलेबस है, उसको बहुत छोटे दाम में और शुरुआती जो पहला हमारा 15 दिन का जो ऑफर रहेगा, वहाँ पर हम बिल्कुल निःशुल्क आपको वो उपलब्ध करवाने वाले हैं। क्योंकि मित्रों हम एकदम इस दुनिया में नए और एक अलग तरीके से आपको शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। प्रथम 15 दिन का ऑफर रहेगा, ये हमारा बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसके बाद में हम यानी कि पेड भी करेंगे, यानी कि हम फीस से भी चलेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत के 15 दिन, यानी कि हाँ इसको हम दिवाली धमाका कह सकते हैं। तो कैसा लगा मित्रों आपको ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, और आप इसे बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन